हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 में लेसन 22 द फोटोग्राफ, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक लड़का है जिसको एक फ़ोटो मिलती है। उस फोटो में एक लड़की बनी होती है और उस लड़की के बारे में वो लड़का जानना चाहता है कि यह लड़की कौन है। वह अपनी दादी माँ से बात करता है। उसकी दादी माँ जो है वो कर्टेन बना रही होती है कुछ और उसको और जो है लड़का वो बहुत बदमाशी करता है, जिसकी वजह से उसकी जो दादी है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि यदि तुम दोबारा ऐसा करोगे तो तुम्हें ही ये पर्दे बनाने पड़ेंगे। अब देखते हैं इसके आगे का। She took the photograph from my hand and we both started at it for quite a long time. The girl had long, loose hair and she wore a long dress that nearly covered her ankles and sleeves that reached her wrist, and there were a lot of bangles on her hands. But despite all this drapery, the girl appeared to be full of freedom and movement. She stood with her legs apart and her hand on her hips, and she had a wide, almost devilish smile on her face. Whose picture is it? I asked. She took the photograph from my hand. उसने मेरे हाथ से तस्वीर ले ली. And we both stared at it from quite a long time. और हम दोनों काफ़ी देर तक घूरते रहे. The girl had long, loose hair and she wore a long dress that nearly covered her ankles. उसके लंबे ढीले बाल थे और उसने एक लंबी पोशाक पहनी थी जिसमें लगभग जिसमें उसकी एड़ियाँ ढकी हुई थी एंड स्लीव्स दैट रीच हर रिस्ट। उसके जो स्लीव्स है, उसकी जो आस्तीन है, उसकी कलाई तक पहुंची हुई थी एंड देयर वेयर लॉट ऑफ बैंगल्स ऑन हर हैंड, और उसके हाथों पर बहुत सारी चूड़ियाँ थी. But despite all this drapery, लेकिन इन सब के बावजूद the girl appeared to be full of freedom and movement. लेकिन इन सब के बावजूद लड़की बहुत ही स्वतंत्र थी, फ्रीडम था उसको और वो अच्छी तरह से अपने आप को ढाल सकती थी, मूवमेंट कर सकती थी. She stood with her legs apart and her hand on her hips, and she had a wide, almost devilish smile on her face. उसके जो वह अपने पैरों के साथ खड़ी हुई थी एंड हर हैंड ऑन हर हिप्स, और उसके जो हाथ है उसकी कमर पे थे एंड शी हैड अ वाइड, और उसके चेहरे पर एक वाइड और बहुत ही शैतानी उसकी मुस्कान थी. हुज पिक्चर इज इट? आई आस्क. यह तस्वीर जो है वो किसकी है? मैंने पूछ लिया. A little girl's, of course, said grandmother. Can't you tell? Yes, but did not know the girl. Yes, I knew her, said Granny. But she was a very weak girl and I shouldn't tell you about her. But I will tell you about the photograph. It was taken in your grandfather's house. About 60 years ago, and that's the garden wall. And on the other side of the wall, there was a road going to town. Whose hand are they? I asked, coming up from the other side. A little girl's, of course, said grandmother. एक छोटी लड़की की. बेशक, said grandmother. दादी ने कहा. Can't you tell? तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं बता सकते. Yes, but I did not
यस बट आई डिड यू नो द गर्ल। हाँ, लेकिन क्या आप जानते हैं? यस आई न्यू हर। हाँ, मैं उसे जानती थी। सेड ग्रैनी, दादी कहती हैं। बट शी वॉज अ वेरी वीक गर्ल एंड आई शुडंट टेल यू अबाउट हर। लेकिन वह बहुत दुष्ट लड़की थी और मैं आपको उसके बारे में नहीं बताना चाहती, ऐसा ग्रैनी कहती है। बट आई विल टेल यू अबाउट द फोटोग्राफ। लेकिन मैं आपको तस्वीर के बारे में बताऊंगी। दादी कहती है कि हाँ, मैं उस लड़की को जानती हूँ, लेकिन मैं उस लड़की के बारे में नहीं बताना चाहती। वो लड़की बहुत ही दुष्ट थी, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहती। लेकिन मैं ये जो फोटोग्राफ है उसके बारे में, ये जो तस्वीर है उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। इट वॉज टेकन इन योर ग्रैंडफादर हाउस। यह आपके दादाजी के घर में लिया गया था। अबाउट 60 ईयर एगो, लगभग 60 साल पहले। एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल देयर वॉज अ रोड गोइंग टू टाउन। और यह बगीचे की दीवार थी और दीवार के दूसरी तरफ शहर जाने वाली सड़क थी। Whose hands are they? I asked, coming up from the other side. वे किसके हाथ हैं? मैंने पूछा। Coming up from the other side, दूसरी तरफ से दादी ने। Grandmother squinted and looked closely at the pictures and shook her head. It's the first time I have noticed, she said. That must have been the sweeper boys, or maybe they were your grandfathers. वे किसके हाथ हैं? मैंने पूछा। दूसरी तरफ से दादी ने ध्यान से देखा और तस्वीर को करीब से देखा और अपना सिर हिला दिया। इट्स द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार। आई हैव नोटिस, मैंने देखा। शी सेड, उसने कहा। दैट मस्ट हैव बीन अ स्वीपर बॉय, उन्होंने कहा यह स्वीपर लड़के का रहा होगा। और मे बी दे वेयर योर ग्रैंडफादर, और शायद हो सकता है कि वे आपके दादा थे। दे डू नॉट लुक लाइक ग्रैंडफादर्स हैंड, आई सेड। वे दादा के हाथों की तरह नहीं दिखते हैं, मैंने कहा। हिज हैंड्स आर ऑल बोनी, उसके हाथ सभी बोनी हैं, लेकिन यह 60 साल पहले था। यस बट दिस वॉज 16 ईयर एगो। हाँ, लेकिन ये 60 साल पहले था। डिड नॉट ही क्लेम अप द वॉल आफ्टर द फोटो, क्या वह फोटो के बाद दीवार पर नहीं चढ़ पाया? नो, नो बडी क्लेम अप, नहीं, कोई नहीं चढ़ पाया। एट लास्ट आई डोंट रिमेंबर, कम से कम मुझे याद नहीं है। एंड यू रिमेंबर वेल ग्रैनी, और आपको अच्छी तरह याद है ना? ग्रैनी, दादी। कम ऑन ग्रैनी, आई सेड। टेल मी। कम ऑन ग्रैनी, दादी, आई सेड, मैंने कहा। टेल मी, बताओ मुझे बताओ। बट ग्रैंडमदर shook her head and carried on with the knitting. I held the photograph in my hand, looking from it to my grandmother and back again, trying to find point in common between the old lady and the little pigtailed girl. But grandmother shook her head. लेकिन दादी ने अपना सिर हिलाया और बुनाई के साथ आगे बढ़ने लगी। I had the photograph in my hand, looking from it to my grandmother. मैंने अपने हाथ में तस्वीर को ले लिया ग्रैंडमदर से और trying to find point in common between the old lady and the little
टैल गर्ल और उस बूढ़ी महिला, ओल्ड लेडी और बूढ़ी महिला और जो एक लड़की है ना, उस लड़की के बाद जो छोटी सी लड़की है, उस लड़की के बीच कॉमन ढूंढने लगा। उसके बीच खोजने, उनके आम बात खोजने की कोशिश करने लगा वो लड़का। A lemon colored butterfly settled on the end of grandmother's knitting needles and stayed there whilst the needles click away. दादी के बुनाई सुई के अंत में एक नींबू के रंग का तितली बना हुआ था और सुइयों के दूर रहने के दौरान वहां रुके। I made the grab at the butterfly and it flew off in the dripping flighting and settled on a sunflower. मैंने तितलियों पर एक पकड़ बना ली और यह एक उड़ान भरी उड़ान में उड़ गया और सूरजमुखी पर बैठ गया। I wonder whose hand they were, whispered grandmother to herself with her head bowed and her needles clicking away in the soft warm silence of that summer afternoon. I wonder, मुझे आश्चर्य है कि ये किसके हाथ थे। दादी ने फुसफुसाते हुए उसके सिर को झुका दिया और उसकी सुइयों ने उस गर्मी की दोपहर के नर्म मौन में दूर क्लिक किया। Whose photograph do you think it was? किसका फोटो आपको लगता है यह था? बताइए। तो यहाँ पर हमारा लेसन 22 द फोटोग्राफ कंप्लीट होता है।